जानते हैं कि चूंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों को वैसे भी जो उनके नेता होते हैं, हालांकि हम नहीं कहते कि भाजपा जो है मुस्लिम भाजपा में भी तो मुस्लिम है, तमाम मंत्री हैं। लेकिन जो वो पहले ही से उनको समझते हैं कि ये मुस्लिम जो है भाजपा को नहीं करते, वो करीब तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। और यही वजह है कि जो करीब तक बातचीत अगर हो तो उसका कुछ समाधान निकले भी। ऐसा क्यों लगता है आपको कि भाजपा जो है मुस्लिमों को दरकिनार करती है, उनके लिए काम नहीं करती? वो तो कह रहे हैं हम सबको ये कभी देखते नहीं है, बराबर जो है अपनी जो योजनाएं हैं उसका लाभ जो है जनता तक पहुंचाते हैं, नाम देखकर और कुछ देखकर, धर्म जाति देखकर हम नहीं काम करते। जिस दिन भाजपा जो है मुस्लिमों को टारगेट करना छोड़ देगी, उस दिन ये सत्ता में आना ही इसका दूभर हो जाएगा। इसका असल जो मुसलमानों को कहाँ टारगेट कर रही है? हर जगह आप बताएं कि कहाँ टारगेट नहीं कर रही है। हिंदू मुस्लिम उदाहरण के तौर पर कहीं ट्रेन पे मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, कहीं गाय के नाम पर जो है मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, कहीं जो है मोहम्मद या मतलब मुसलमान के नाम पर उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। मतलब आपको हम कितने दर्द हैं, कितने दर्द सुनाए जाएं आपको। सिर्फ मुसलमानों को मतलब इतना डरा दिया गया है कि मुसलमान आज खौफ वैसे कहते हैं, बिहार में गए थे वो वैसे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मुस्लिमों को गुमराह किया है तो जो बाकी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, आरजेडी हो, जेडीयू हो, ये सारी पार्टियों ने गुमराह किया है। बिल्कुल, मैं इसको भी मानता हूँ कि मुसलमान कहीं न कहीं मुसलमानों की गलती है। वो डरा कर बीजेपी से जो डरा कर वोट लेती है रही है, मुसलमानों को बीजेपी से डरा कर वो वोट लेती हैं, लेकिन इन लोगों ने मुसलमानों के साथ कुछ किया नहीं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि मुसलमान 20-22% होने के बावजूद आज तक अपना कोई नेता नहीं चुन सका। और सबसे बड़ी विफलता उसकी यही है कि अगर इसका भी कोई लीडर होता, जिस 7% मान लीजिए यादव हैं यूपी में, और अखिलेश यादव को जो है मुख्यमंत्री बना दिए, 20% मुसलमान मिल करके 27% मिल करके उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और अगर यही 20% अखिलेश यादव कहाँ रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे पा रहे हैं? अपनी पार्टी में नहीं दे पा रहे हैं। अब यही तो है, जब मुसलमानों को उन्होंने कितना वादा किया कि 18% आरक्षण देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन मुसलमानों को जितना सबसे ज़्यादा यानी भाजपा से भी ज़्यादा अगर धोखा दिया है तो अखिलेश यादव ने दिया है। अखिलेश यादव, चूँकि दुश्मन दो तरह के होते हैं, एक छुपा हुआ दुश्मन होता है और एक सामने से। जब सामने से कोई वार करता है तो जाहिर सी बात है उससे बचने के लिए इंसान कोशिश करता है, उससे मुकाबले के लिए कोशिश करता है, उससे मतलब हर तरह से जो भी उसका हरबा होता है वो अपनाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर पीछे से कोई वार करता है तो उससे कोई बच नहीं पाता। तो यही मिसाल जो है अखिलेश यादव जी की है। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं साथ रह के धोखा देते हैं। बिल्कुल, मुसलमानों के साथ बताइए, एक भी मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हुई, किसी का मर्डर किया गया हो, किसी के साथ जुल्म ज्यादती, किसी के घर पर बुलडोजर चलाया गया हो, एक भी मुसलमान के पास गए हो तो बताएं? एक भी मुसलमान के घर नहीं जाते हैं। ये चीज़ मुसलमान समझता नहीं है क्या? मुसलमान धीरे धीरे समझेगा, जितना ही चोट खाएगा, जब चोट आती है उसके लगती है तो धीरे धीरे समझता है। मैं भी पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करता था, मैं भी समाजवादी पार्टी का झंडा लिए खड़ा रहता था। लेकिन कौन सी पार्टी सही लगती है आपको? मुझे कोई पार्टी सही नहीं लगती है। अगर सबसे पहली बात, बुनियादी चीज़, मुसलमानों को अपना लीडर, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, मुसलमान चाहे हारे या जीते, इसका कोई ठेका नहीं लिया है। भाई मुसलमान 2017 में अखिलेश यादव के साथ आकर के देख लिया, बीजेपी को नहीं हटा पाए। इससे पहले 2019 में आकर के देख लिया कांग्रेस के साथ, बीजेपी को नहीं हटा पाए। तो अब जब ये लोग हम लोग मिल करके नहीं हटा पा रहे हैं, जाहिर सी बात है मुसलमान उनको वोट देते हैं और जो हमारे बिरादरानी वतन है वो इनसे दूर भाग जाते हैं। तो क्या मुसलमानों ने सिर्फ ये ठेका ले रखा है कि बस जिताने और हराने का काम मुसलमान ही करेगा? ये तो कोई मतलब उसकी वो नहीं है। मुसलमान हिस्सेदारी और हक, मतलब इधर चला जाए तो वो जीत जाए, उधर चला जाए तो वो हार जाए। तो मुसलमानों ने किसी का ठेका नहीं लिया है। इस बार मुसलमान चाहे जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में, जिस विधानसभा या सांसद, मोदी जी तो कहते हैं कि एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान, इसकी बात करते हैं। आप सही कह रहे हैं, यही तो हम भी कह रहे हैं, यही तो मुसलमान के बड़े बड़े लीडर कह रहे हैं कि एक हाथ में अगर उनको दाहिने हाथ में कुरान दिया जाए तो बाएं हाथ में लैपटॉप की भी उनको व्यवस्था की जाए। लेकिन कहने और करने में मतलब फ़र्क होना चाहिए। यार सरकार ये कर नहीं रही है क्या? ये आप देखिए कितने मदरसे जो हैं, हम लोगों के यहाँ मदरसे होते हैं जिसमें हम लोग जो है तालीम हासिल करते हैं उर्दू अरबी की। उसमें जो है उसमें कोई क्या ताउन होता है? कोई ताउन नहीं होता। सरकार का क्या ताउन होता है?
सरकार का कोई उसमें कोई योगदान नहीं होता। हम लोग जो है 10-10 रुपये, 50-50, 100-100 रुपये चंदा करके मास्टर को तनख्वाह देते हैं। आप उनका ये कहना है कि जो सरकारी स्कूल है उसमें तो बच्चे कम हैं, वहाँ जाके बच्चों को पढ़ना चाहिए, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जिस तरह से हमारे इस्लामी मदरसों में पढ़ाया जाता है, जो भी भाई, चूँकि हम मुसलमान हैं, हमको मरना है, मरने के बाद क़यामत में जाके हिसाब, हाँ जी बिल्कुल, वो हिसाब भी देना है भाई। हम आपको अगर मान लीजिए आपको मैंने गाली दिया, कल मरने के बाद इस गाली के हिसाब हमको देना पड़ेगा, आखिरत में हमें हमारी पकड़ होगी। तो हमें अपना दीन भी महफूज रखना है और दुनिया के लिए इस जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, इंग्लिश हो गया और दूसरी चीज़ें, इनका सीखना भी ज़रूरी है। लेकिन हमारे टीचरों के आप यकीन मानिए कि आप मदरसे में जाइए, 2000 तनख्वाह मिलती है उनको, पढ़ाते हैं 2000 तनख्वाहों पे पढ़ाते हैं। अब तो वो लोग धरना दे रहे हैं जो मदरसा टीचर हैं। सरकार ने वो स्कीम पूरी तरह बंद कर दी है, केंद्र में भी, राज्य ने से भी अब उनको कोई भी सहायता नहीं मिलती। हम लोग सरकार, स्कीम बंद कर जी जी, हम लोग सरकार के उस पर कोई, हम लोगों को सिर्फ आज़ादी के साथ जो है हम लोगों को शिक्षा में जो है भागीदारी किया जाए कि आप अपने मदरसे को चला सकते हैं, आप अपने स्कूल को चला सकते हैं। मेरा इसमें किसी तरह का कोई योगदान नहीं होगा। हम पूरे हिंदुस्तानी बताइए सर, आप बस इतना बताइए, मुसलमान ने खाली साथ दिया सपा का, मुसलमान ने साथ दिया खाली कांग्रेस का, तो देवबंद में बीजेपी जीत कैसे गई? कहाँ? देवबंद में भी बीजेपी कैसे? अब ये ईवीएम का भी खेला हो सकता है, खेला हो सकता है। तो अब क्या किया जाए? ये गलत है, ये गलत है। आप देवबंद ने पश्चिमी यूपी, जो हमारी पूरे भाषण में आपने कहीं भी देश की बात की, देश की क्या, आपसी सौहार्द की बात की? क्योंकि इस देश में जो भीड़ है ना, भीड़ का तो कोई धर्म ही नहीं है। आप जब भीड़ नहीं आप सुनिए, मुझे लगता है जब देश में भीड़ इकट्ठा होती है किसी को मारने के लिए, तो ना वो हाथ में कलेवा देखती है, ना आपके हाथ सर पे टोपी देखती है। सुनिए, एकता की जो सबसे अच्छी मिसाल इस देश में मिलती है ना, भीड़ में मिलती है। सुनिए, आप भी 2 मिनट का लिहाज नहीं करेंगे। अगर एक हिंदू अभी आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा दे और आपकी पूरी टीम हो, तो मारते मारते उसको भूत बना देंगे। एक मिनट, अरे सुनिए, ऐसा नहीं है। चलिए खतरे दिखाते हैं आपको, हम गलत करते हैं, चलिए फिर गलत करते हैं, हम आपके साथ गलत करते हैं। फिर मॉब लिंचिंग पर मत बोलिए, मॉब लिंचिंग आप ही के साथ नहीं हुई है, मॉब सभी के साथ होती है। अभी एक उदाहरण ये दे देता हूँ। मॉब लिंचिंग जानते क्या है? मॉब लिंचिंग कुत्तों का वो एक झुंड है, जो सब मतलब जो झुंड कुत्तों का होता है ना, मॉब लिंचिंग वही है। आप मॉब लिंचिंग के समय धर्म को देख ही नहीं सकते, धर्म जाति नहीं, खत्म। वहाँ सिर्फ अपनी बीवी से लड़ाई का गुस्सा निकालता है आदमी, कमाई का गुस्सा निकालता है आदमी, गाड़ी खरीद नहीं पा रहा उसका गुस्सा निकालता है, आईफोन नहीं खरीद पा रहा उसका गुस्सा निकालता। सुनिए, ये सत्य है। ठीक है, सरकार रोजगार देगी। 1992 में राम मंदिर पे जो कुछ भी हुआ, दंगे हुए नहीं हुए थे? अभी यही लखनऊ जला था, 92 में हुए थे ना, यही लखनऊ जला था और मैं होश में था। सुनिए क्यों हुए थे मालूम है? क्योंकि आदमी उस टाइम बेरोजगार था, आदमी खाली था। जब 2008 में या 10 में हाई कोर्ट ने फैसला दिया था राम मंदिर पे, मायावती ने बिल्कुल टाइट कर दिया था प्रशासन। हल्ला हुआ था कि दंगे हो जाएंगे, लेकिन तब आदमी के पास रोजगार था, आदमी व्यस्त था, किसी को दंगे के लिए टाइम नहीं था। अभी भी जो सुनिए, अब आप मदरसे की जो बातें कर रहे हैं ना, मदरसा क्या पढ़ाता है, मदरसे में क्या दीन की जो है शिक्षा दी जाती है, ठीक है, ये सबको मालूम है। और आप सुनिए, जवाब आप ही को नहीं देना है, जवाब सबको अपने अपने ईश्वर को देना है। बिल्कुल देना है ना। तो आप अपने आप गाड़ी अलग क्यों चलाते हैं? अलग मत चलाइए। और बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो, आपने कहा कि आपने कोई नेता नहीं चुना। बिल्कुल नहीं चुना। तो मुलायम सिंह को किसने चुना था? नहीं चुना था ना, अपना नेता किसी को नहीं चुना था। अरे किसने चुना था? और अब आपने बोला कि मुसलमान बीजेपी को नहीं हटा पाता। अब आप अगर अपने आप को 20% कह के, अब आप 80-20 में तो खुद ही बांट रहे हैं, कैसे संभव है 20% वाला हटा देगा? भाई कैसे हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा ना, तो फिर हटाने की बात ही करते हैं। आप सरकार की योजनाओं पे वोट दीजिए, आप सरकार के काम पर वोट दीजिए,
आप सुनिए सुनिए सुनिए। आप बहुत सुना चुके हैं, अब हमारी भी तो आप थोड़ा सुनिए। आपने तो बहुत सुना है, मैं आराम से सुन रहा हूँ आपको। इसीलिए आप नहीं इसीलिए सुनिए, हर वक्त आप मुसलमान नहीं करना चाहिए भाई साहब। क्यों नहीं? ठीक है, सुनिए, मुसलमान सुनिए। ये देश है, ये देश हिंदू देश मुसलमान अपना कहने का मतलब अपने आप को ऐसी सोच रखिए ना कि हाँ हमारे साथ इस तरह हो रहा है। अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए, जिससे देश को एक सूत्र में बांध के कोई आगे बढ़ा कहता जा रहे कि 70 साल इस देश में कुछ नहीं हुआ नहीं हुआ है, तो वो क्यों? धोखा देता है। धोखा देता है, बिल्कुल भरे हुआ है, क्यों नहीं भरे हुआ है? सदन में जिस वक्त नहीं नहीं, अगर वो कहता है, कोई कहता है कि 2070 साल में कुछ नहीं हुआ, तो उसका मतलब वो अपने अटल बिहारी वाजपेयी की ही बात को काटता है, बिल्कुल। जो सदन में खड़े होकर बोलते थे कि इस देश के किसान। 70 सालों में बहुत कुछ हुआ है, तभी लोग हवाई तो जहाज ऐसे से ही ये हवाई देश जहाज देश से उड़- देश हम लोगों से बनता है। बिल्कुल, कोई सबसे ना मजबूत बीजेपी भी देश के लिए कर रही है, कांग्रेस ने भी देश के लिए बहुत किया है। और जैसे आप अपने लिए सोच रहे हैं ना, वैसे नेताओं को भी हक अपने बारे में सोचने का तो सोच रही है, उसमें क्या चिंता करना है। नहीं, चिंता की बात यह है कि तो क्यों हटाना है किसी को? नहीं, हटाने की हम बात नहीं कह रहे हैं कि कोई, हम तो यही बात कह रहे हैं ना कि हम लोगों ने हटाने के चक्कर में कभी बीजेपी, कभी इनको, कभी उनको, जिसको हराने और जिताने की सिर्फ मुसलमान ही ठेकेदारी थोड़ी है। आकलन अब करिए, कभी मुसलमान जिसको दिल चाहेगा वोट उसको वोट दीजिए, देगा। आप आकलन करिए, आप देश की जीडीपी पे बात करिए, अपनी इनकम पे बात करिए, आप महंगाई पे बात करिए। अगर आपको लगता है कि वो नहीं दे पा रहे हैं, जो कि नहीं दे पा रहे हैं, मैं सहमत हूँ, नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके पास वोट देने का अधिकार है। और यदि आप वोट देना नहीं चाहते हैं तो आपका नोटा का अधिकार है, दीजिए। वही तो हम कह रहे हैं, नहीं चूंकि नहीं सुनिए भाई, हमने 70 सालों में हमने अपना, अब सुनिए 70 सालों में हमने अपना नेता नहीं चुना। अब वैसी साहब आ रहे तो हम अपना नेता। भाई साहब अभी आप अमेठी की बात हो रही थी, तो स्मृति ईरानी की क्या हाल है इस बार, क्या उम्मीद लग रही है आपको? अब ये तो हमें लगता है कि देखिए, स्मृति ईरानी अगर वहाँ से कोई उनके टक्कर का नेता मिल गया, राहुल गांधी जैसे आ गए, अगर वो राहुल गांधी लड़ते हैं तो माहौल जिस तरह से बन रहा है, लग ये रहा है कि जो है निकाल ले जाएंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा आता है, राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा आता है, तो फिर स्मृति ईरानी का निकलना वहाँ से कोई रोक नहीं, कोई कन्फर्म है, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन राहुल गांधी अगर आते हैं तो उम्मीद है कि टक्कर फाइट अच्छी होगी। अच्छा, राहुल गांधी दोबारा अगर आते हैं तो फाइट अच्छी होगी, फाइट अच्छी होगी।